हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह आप सभी का एक्सीलेंस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आइएगा दोस्तों, आज हम हाजिर हुए हैं जीव विज्ञान के नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है कोशिका सेल। हिंदी और इंग्लिश के अंदर इन दोनों भाषाओं के अंदर हम टॉपिक को अच्छे से विस्तृत रूप से पढ़ने की कोशिश करेंगे और आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को देखना और आप शेयर भी करेंगे इसे ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और टॉपिक देखने के बाद आप रिस्पॉन्स कमेंट में जरूर बताएंगे। आइएगा दोस्तों, शुरू करते हैं टॉपिक को। बात करें हम कोशिका की। ये कोशिका लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। इट इज ए वर्ड ऑफ लैटिन लैंग्वेज। इट इज ए वर्ड ऑफ लैटिन लैंग्वेज। यह कोशिका, यह लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है ये? लैटिन भाषा का शब्द है। इट इज ए लैटिन वर्ड। इट इज ए लैटिन वर्ड। इसका अर्थ, इसका मीनिंग क्या रहेगा? स्मॉल रूम या छोटा कमरा। छोटा कमरा इसका अर्थ रहता है। लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ है छोटा कमरा। इसके बारे में बात करें, ये कोशिका, देखिएगा, कोशिका की बात करें, ये सबसे छोटी और मानव शरीर की, मानव जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। कोशिका की बात करें, सबसे पहले क्या होती है? कोशिका सबसे छोटी सेल कोशिका होती है। बहुत सारी कोशिकाएं जब मिलती है ना, बहुत सारी सेल, ग्रुप ऑफ सेल या कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? टिश्यू, ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? टिश्यू या ऊतक कहते हैं। जब बहुत सारी कोशिकाएं मिलती है ना, तब क्या बनता है भाई? ऊतक बनता है। ऊतक की बात करें, जब काफी ऊतक समूह में आते हैं, मिलते हैं, तब क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं, अंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई? ऑर्गन, अंग बनाते हैं। फिर आगे बात करें, बहुत सारे अंग मिलते हैं तो क्या बनाते हैं भाई? बॉडी बनाते हैं, शरीर बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई? शरीर बनाते हैं। ये हमारा शरीर या तंत्र बोल सकते हैं, इसी को तंत्र बनाते हैं। देखो ध्यान से, इसको हम क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ सेल्स, कोशिकाओं का समूह। ऊतक को क्या बोलेंगे हम? ग्रुप ऑफ सेल्स, कोशिकाओं का समूह बोलेंगे। ऑर्गन को क्या बोलेंगे हम? ग्रुप ऑफ टिश्यूज, ऊतकों का समूह बोलेंगे इसको। और बॉडी को क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, अंगों का समूह। ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, अंगों का समूह बोलेंगे इसी को। ध्यान से देखना, मैंने क्या बताया भाई? कोशिका लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है छोटा कमरा। इट इज अ लैटिन वर्ड दैट अर्थ या मीनिंग, दैट मीनिंग इज स्मॉल रूम। बात करेंगे, लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है छोटा कमरा। कोशिका सबसे छोटी इकाई होती है मानव शरीर की, मानव जीवन की सबसे छोटी इकाई है। स्मॉलेस्ट यूनिट सेल है। इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। अब देखो भाई, कोशिका, जब काफी कोशिकाएं मिलती हैं, बहुत सारी सेल्स मिलती हैं, लोग ऊतक का निर्माण करती हैं। ऊतक मिलते हैं तब ऑर्गन का निर्माण करते हैं, अंग का निर्माण करते हैं। जब अंग मिलते हैं तब शरीर का निर्माण करते हैं। आगे बात करते हैं, देखिएगा, कोशिका की बात करें, ये हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट है। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। देखिएगा, मैं स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको साफ करता हूँ थोड़ा सा।
ये सबसे छोटी इकाई है। हाँ भाई, कोशिका इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। यह जीवन की सबसे छोटी इकाई है। आगे बात करेंगे ये कैसी क्रियात्मक और इट इज ए फंक्शनल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ। यह जीवन की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई है। क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई है। इट इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ। ये 4 पॉइंट मैंने आपको नोट करवाए। नंबर 1, कोशिका किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। नंबर 2, इसका अर्थ छोटा कमरा है। नंबर 3, ये मानव जीवन की या लाइफ की सबसे छोटी इकाई है। नंबर 3, क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई भी जीवन की यही है। नंबर आगे देखेंगे इसकी खोज किसने की और इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखें। आगे देखेंगे भी इसको खोजा किसने? इट इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। इसको सबसे पहले किसने खोजा भाई? रॉबर्ट हुक ने खोजा भाई। इसने रॉबर्ट हुक ने खोजा भाई। कब खोजा भाई? 1665 के अंदर खोजा। इसको सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने खोजा 1665 के अंदर। रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोजी ना, सेल की खोज की, वो कैसी सेल थी? डेड सेल थी। कैसी थी भाई? मृत कोशिका थी। ये कैसी थी? मृत कोशिका थी। मृत कोशिका थी, डेड सेल थी। मृत कोशिका या डेड सेल। कैसी कोशिका थी? डेड सेल थी, मृत कोशिका थी। बात करें आगे, डेड सेल या मृत कोशिका थी। बात आगे करें कि जीवित ये मृत कोशिका थी ना, किस चीज में खोजी गई थी? ये प्लांट्स के कोर या पेड़ की छाल में खोजी गई थी। किसमें खोजी गई थी? पेड़ की छाल, कोर के अंदर खोजी गई थी। पेड़ की छाल में खोजी गई। इसको किस में खोजा गई? पेड़ की छाल में खोजा गया। बात करेंगे आगे, इस कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ सेल। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान। क्या करोगे? कोशिका विज्ञान। इस कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन कोशिका विज्ञान कहलाता है। कोशिका विज्ञान कहलाता है। हाँ भाई, सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजी गई
खोजी गई कोशिका मृत थी, डेड सेल थी, और ये पेड़ के छाल के अंदर खोजी गई थी। इसका अध्ययन साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान कहते हैं। इस रॉबर्ट हुक ने इस कोशिका का जिक्र अपनी एक बुक के अंदर किया था। इस रॉबर्ट हुक ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है माइकोग्राफिया। इस रॉबर्ट हुक ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है, इस मृत कोशिका का खोजती ना मृत कोशिका के बारे में लिखा था, जिक्र किया। इस बुक का नाम था माइकोग्राफिया। माइकोग्राफिया माइकोग्राफिया बुक किसने लिखी थी? रॉबर्ट हुक ने लिखी थी। आगे भाई इसने इस कोशिका के बारे में इस बुक में बताया था। बात आगे करें इसी सिलसिले में, मैं थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं आपको। अभी सबसे पहले बात करें कोशिका। कोशिका किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है छोटा कमरा। बात करें इसको खोजा किसने? इसको खोजा रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर। ये खोजी की रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका मृत कोशिका की। इस मृत कोशिका या इस कोशिका का जिक्र अपनी बुक माइकोग्राफिया के अंदर किया था, और ये कोशिका पेड़ की छाल में खोजी गई थी। और इसका अध्ययन साइटोलॉजी या कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान कहलाता है। आइएगा, जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका कहलाती है। जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। हाँ भाई, आगे नेक्स्ट बात करेंगे कोशिका। हाँ भाई, कोशिका जीवित कोशिका की खोज किसने की? देखो, ये तो मृत कोशिका थी, रॉबर्ट हुक ने खोजी। एक जीवित कोशिका भी है जिसकी खोज की थी एंटोनी लवोसियर ने 1674-75 की बात है। जीवित कोशिका की खोज की बात करें 1674-75 की बात है। जीवित कोशिका की खोज, लिविंग सेल की खोज की एंटोनी लवोसियर एंटोनी लवनियुंग। एंटोनी लवनियुंग लवनियुंग एंटोनी लवनियुंग। एंटोनी लवनियुंग ने इस जीवित कोशिका की खोज की। यह कोशिका किसमें थी? प्याज की कोशिका थी। किसकी थी? प्याज की कोशिका थी। जीवित कोशिका की खोज किसने की? एंटोनी लवनियुंग ने। यह किसकी थी? प्याज की कोशिका थी। तो याद रखना भाई। आगे बात करते हैं कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, ध्यान से भाई। कोशिकाएं दो प्रकार की पढ़ते हैं हम। कौन सी? एक तो पढ़ते हैं हम यूकारियोटिक और एक पढ़ते हैं प्रोकारियोटिक। टाइप ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार। टाइप्स ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार की बात करें, दो प्रकार के होते हैं। एक तो यूकैरियोटिक, एक होता है प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक एक होता है प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक और एक प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक की बात करें, ये कोशिकाएं यूकैरियोटिक। हाँ भाई, इनको हम क्या बोलते हैं? सत्य सेल बोलते हैं। सत्य सेल बोलते हैं, ट्रू सेल्स, या इन्हीं को हम सत्य सेल भी बोलते हैं। लेकिन इतना एक काम का नहीं अपना, ये देखो ध्यान से बात करेंगे आगे। ये कैसी कोशिकाएं होती हैं? ये डेवलप्ड कोशिकाएं होती हैं, ये विकसित कोशिकाएं होती हैं। ये विकसित कोशिका होती हैं। ये अविकसित कोशिका होती हैं, अनडेवलप्ड सेल होती हैं। ये अविकसित होती है, अविकसित कोशिका होती है। ये कैसी होती हैं? अविकसित कोशिकाएं होती हैं। नंबर आगे बात करें
इनमें केंद्रक पाया जाता भाई, इनमें केंद्रक पाया जाता है, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता, इनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता भाई। यूकारियोटिक सेल विकसित होती हैं, प्रोकारियोटिक अविकसित होती हैं। यूकारियोटिक के अंदर केंद्र पाया जाता है, केंद्रक न्यूक्लियस, और प्रोकारियोटिक के अंदर नहीं पाया जाता। आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे, आगे बात करते हैं कि इनके उदाहरण की बात करते हैं। उदाहरण की बात करें तो यूकारियोटिक में एनिमल, प्लांट, प्रोटिस्टा, एनिमल, प्लांट, प्रोटिस्टा, फंगस जो होते हैं, इसके उदाहरण की बात करेंगे, इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे। इसमें आ जाएंगे एनिमल सेल, एनिमल आ जाएंगे, प्लांट आ जाएंगे, सारे के सारे। इनमें जो अपने कवक होते हैं, फंगस या कवक, सभी जंतु, पेड़ पौधों की कोशिकाएं आ जाती है इसमें, कवक कोशिकाएं आ जाती हैं इसमें। बात करेंगे कवक कोशिकाएं आ जाती हैं। फिर आगे प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा प्रविसी में आ जाता है। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के अंदर यूग्लिना, पैरामीशियम है, और अपना आ जाता भाई यूग्लिना, पैरामीशियम, और जब में बात करें लाइकेन, लाइकेन होता है, और अमीबा होता है इसी के अंदर। आगे बात करें इसके एग्जाम्पल उदाहरण की बात करें, और इस वाले उदाहरण है जीवाणु कोशिका, जीवाणु कोशिका, बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरिया सेल। आगे भाई ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल, नीले हरे शैवाल हो गया भाई, ये हो गई नीले हरे शैवाल हो गए। तो ये था अपना कोशिका का इंट्रोडक्शन। आगे बात करेंगे इसकी थ्योरी के ऊपर। कोशिका की थ्योरी दी स्लाइडर और शैवान ने दी, कोशिका की थ्योरी स्लाइडर और शैवान ने दी भाई। और इसी के साथ हाँ भाई नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे, अगला वीडियो अगले एपिसोड में कोशिका के पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, और उसमें थ्योरी के बारे में बात करेंगे। आ गया? हाँ भाई, कोशिका सिद्धांत की बात करें, सेल थ्योरी, ये दिया गया स्लाइडर और शैवान के द्वारा। स्लाइडर ने 1838 के अंदर बताया था, और शैवान ने इसके बारे में 1839 में बताया था। ये कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी स्लाइडर और शैवान ने दी। ये स्लाइडर जर्मनी का था, और शैवान ब्रिटेन का था, ब्रिटिश का था, ये ब्रिटेन का था। बात करें नेक्स्ट, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? सबसे बड़ी कोशिका, लार्जेस्ट सेल ऑफ लार्जेस्ट सेल, और सबसे बड़ी कोशिका यूनिवर्स में बात करें, शत्रुमुर्ग की अंडे की हुई ओस्ट्रिच एग या ओस्ट्रिच सेल, शत्रुमुर्ग की सेल है। सबसे बड़ी कोशिका की बात करें, सबसे बड़ी कोशिका की बात करें, शत्रुमुर्ग की कोशिका, शत्रुमुर्ग की कोशिका। शत्रुमुर्ग की कोशिका ओस्ट्रिच एग, ओस्ट्रिच एग। इसके साइज की बात, बार की बात करें, 1.5 किलो से 1.8 किलोग्राम के आसपास इसका वजन होता है। हाँ भाई, बात करें कि सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टिकमा, माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टिकमा सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है ब्रह्मांड के अंदर? हाँ भाई, यूनिवर्स में सबसे बड़ी कोशिका शत्रुमुर्ग के अंडे की, सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टिकमा। माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टिकमा ये सबसे छोटी कोशिका होती है। संसार की सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शत्रुमुर्ग के अंडे की, सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टिकमा। नेक्स्ट बात करते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है?
मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका की बात करेंगे तो वो होती है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका की बात करेंगे वो होती है आपकी अंडाणु की कोशिका, अंडाणु, ओवम सेल होती हुई। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है ओवम सेल, अंडाणु की कोशिका, अंडाणु कोशिका, जो किसमें पाई जाती है, महिला के अंदर पाई जाती है, फीमेल के अंदर पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका रहेगी आपकी फीमेल सेल होती है एक अंडाणु कोशिका, ओवम सेल बोलते हैं इसको। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका की बात करेंगे, लार्जेस्ट है, लॉन्गेस्ट की बात करेंगे तंत्रिका तंत्र, नर्वस सेल, नर्व सेल। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका की बात करेंगे ना, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र सबसे लंबी। और सबसे छोटी की बात करेंगे स्पर्म सेल, स्पर्म सेल, स्पर्म सेल, शुक्राणु कोशिका, स्पर्म सेल, शुक्राणु कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका की बात करें अंडाणु, सबसे लंबी तंत्रिका तंत्र, सबसे छोटी बात करें तो आपकी होगी स्पर्म सेल, शुक्राणु की कोशिका। तो ये आपका सेल का था भाई इंट्रोडक्शन, और सेल की पूरी होगी। और अब करते हैं कोशिका के भाग, कोशिका के भागों के बारे में बात करेंगे, कोशिका के भाग की बात करेंगे। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं पार्ट ऑफ सेल, कोशिका के भाग। कोशिका के भाग हम 3 भागों में पढ़ेंगे, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 तरह के पढ़ेंगे। नंबर 1 में पढ़ेंगे हम सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन, कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति या फिर कोशिका झिल्ली पढ़ सकते हो आप। फिर नंबर 2 पे साइटोप्लाज्मा या प्रोटोप्लाज्मा पढ़ेंगे। नंबर 3 में बात करेंगे न्यूक्लियस, केंद्रक की बात करेंगे। अब ये साइटोप्लाज्मा, इसके 6 भाग होते हैं। एक होता है राइबोसोम, नंबर 2 होता है लाइसोसोम, नंबर 3 होता है इसका माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर 4 होता है भाई प्लेटलेट, प्लास्टिड लवक, नंबर 5 होता है आपका इसका गोल्जी बॉडी, नंबर 6 होता है इसका सेंट्रोइड आर्काई। इस साइटोप्लाज्मा के भाग हैं नंबर 1 राइबोसोम, नंबर 2 लाइसोसोम, नंबर 3 माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर 4 गोल्जी बॉडी, नंबर 5 सेंट्रोइड, नंबर 6 प्लास्टिड। आप ये भी लिख सकते हो प्लास्टिड लवक, ये हो जाएगा। 6 भाग होते हैं इसके। अब डीएनए के भाग होते हैं, इसके न्यूक्लियस के भाग होते हैं डीएनए, आरएनए, और आप बोल सकते हो क्रोमोसोम और जीन्स बोल सकते हो। फिर आगे पढ़ सकते हो यहाँ पे क्रोमेसन भी इसके भाग होते हैं, डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम, जीन्स और क्रोमेसन, ये इसके भाग होते हैं। आगे बात करते हैं 1 बाय 1 नेक्स्ट पे, और इन्हीं के अंदर नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे हम, अगला वीडियो इन्हीं के पार्ट्स के ऊपर लेके आएंगे, उनको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। और इसी वीडियो में आप ये पार्ट्स देख लेना। माइटोकॉन्ड्रिया ये आपका भाई, इनका 1 बाय 1 हम अगले